पाकिस्तान को हमारे अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने की पुरानी आदत है और इस बार पाकिस्तान ने कश्मीर चुनाव को लेकर बयानबाजी की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने 370 पर ऐसा बयान दिया है कि देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है। लोग एक पैगाम देना चाहते हैं दिल्ली वालों को कि जो 2019 में आपने फैसला किया या उसके बाद जितने भी आपने फैसले किए वो कश्मीरी लोगों को काबिल कबूल नहीं है। कश्मीर से 370 को हटाए हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कश्मीर में चुनाव है, इसलिए 370 पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब इसे और हवा दे दी है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने। कश्मीर में चुनाव को लेकर पाकिस्तान ने अपनी नाक घुसा दी। चुनाव के बीच इस्लामाबाद से 370 वाला पत्थर फेंका गया। पाकिस्तान सपने देख रहा है कि जम्मू कश्मीर में दम तोड़ चुका आर्टिकल 370 फिर से सांस लेगा और इस चुनाव के बाद घाटी में 370 की वापसी होगी। कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दांव खेलकर अपना नापाक एजेंडा दुनिया के सामने रखा। ख्वाजा आसिफ हसरत पाले हुए हैं कि घाटी में कांग्रेस एनसी गठबंधन की सरकार आती है तो 370 को बहाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा कर दिया कि 370 पर पाकिस्तान, एनसी और कांग्रेस एक मत हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर जहर भी उगला। पाकिस्तान से कश्मीर पर उछाले 370 वाले पत्थर ने देश में सियासी तपिश बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने चुनाव में कांग्रेस एनसी का फेवर किया तो बीजेपी को दोनों पार्टियों पर हमला बोलने का मौका मिल गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। हमारा तो ये मानना है कि द परपेट्रेटर, द फैसिलिटेटर ऑफ टेररिज्म और सेपरेटिज्म ऑफ सेक्सेशनिज्म इज इक्वली कल्पेबल एज द टेररिस्ट और द सेपरेटिस्ट हिमसेल्फ। और उस नाते ना सिर्फ ये एक पब्लिक एक्सप्लेनेशन और करते हैं, बल्कि हम तो चाहेंगे कि इनके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई हो। 370 पर पाकिस्तानी दांव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया है। 370 समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस देश का विरोध करते करते पाकिस्तान के साथ जा खड़ी हुई। 370 पर सियासी युद्ध कोई नया नहीं है, लेकिन कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तान की एंट्री ने अब घमासान का नया चैप्टर शुरू कर दिया है। 370 पर मोदी सरकार का रुख साफ है। पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि कश्मीर में 370 की वापसी नहीं हो सकती है, क्योंकि 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। इतना ही नहीं, 370 पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को चुनौती दी थी कि अगर उनमें हिम्मत है तो कश्मीर में दोबारा 370 बहाल करके दिखाएं। ये निराशा की गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था। गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं, संविधान में अब 370 के लिए कोई जगह नहीं है। मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है। 370 पर मोदी सरकार का स्टैंड क्लियर है। उधर कश्मीर की पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लगातार 370 की बहाली की मांग कर रही हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि कल 7 जज का बेंच बैठेगा और वो 370 के हक में दोबारा अपनी राय जो है वो वहां पे देंगे? कोई बात नामुमकिन नहीं है ना। हमारी जमीन को लेके, हमारे स्टेट सब्जेक्ट को लेके, हमारी नौकरियों को लेके वो कश्मीरी लोगों को काबिल कबूल नहीं है। जब 370 ले गए, क्या आतंकवाद बंद हुआ?
कश्मीर चुनाव पर 370 का मुद्दा पहले से ही गरमाया हुआ था। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 370 पर सपोर्ट कर इस आग में और घी डालने का काम किया है। पाकिस्तान की इस चाल से देश में सियासी गदर का अब एक और नया अध्याय शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।